हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर्स एकेडमी। दोस्तों, हमारी जो 1000 की सीरीज चल रही थी उसमें कुछ रुकावटें आ गई थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, तो उसके वजह से मैं 5-6 दिन वीडियो नहीं बना पा रहा। लेकिन अभी से लेके जो सारे डाउट्स, जो सारे टेक्निकल इश्यूज थे वो क्लियर हो गए। तो अभी से हम हमारी जो सीरीज है 1000 क्वेश्चन की वो चालू करेंगे। दोस्तों, आपको डेली बेसिस पे 12 PM को ज्वाइन होना है। तो 12 PM को मैं सेशंस जो है वो रखूँगा और ट्राई करना है कि दोस्तों आप ये जो हम 1000 की सीरीज चालू कर रहे हो, इतना भी आप करते हो दोस्तों, तो मैथ्स में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो, नंबर सीरीज हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जो भी है दोस्तों, सिर्फ आपको ये जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है वो क्वेश्चन की सीरीज उतनी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हर एक क्वेश्चन के लिए हमें जैसे हमने तय किया था 20 सेकेंड्स देंगे। ठीक है, ओके, ट्राई करना है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर विच इज 500% मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जो अपस्ट्रीम स्पीड है बोट का वो कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या है, 500% से ज्यादा है। किससे 500% से ज्यादा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आगे क्या दिया है, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस बोट विल कवर इन 3 आवर्स व्हाइल ट्रेवलिंग इन अ डाउनस्ट्रीम। अगर ऐसे है तो बोट जब डाउनस्ट्रीम में जाती है तो 3 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ठीक है, अभी किसी को पता नहीं तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ। ये देखो दोस्तों, पानी का स्पीड है। ठीक है, पानी का स्पीड मैं y कंसिडर करता हूँ। पानी नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पे बोट लिया मैंने, बोट ऊपर की तरफ जा रहा है तो बोट का स्पीड मैं x कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो अपस्ट्रीम क्या होगा दोस्तों, x माइनस वाई। ठीक है, बोट का स्पीड क्या रहेगा, अपस्ट्रीम स्पीड क्या रहेगा, x माइनस वाई। तो यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू मुझे दी है। x माइनस वाई की वैल्यू क्या दी है दोस्तों, 18 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या बोला है, जो अपस्ट्रीम स्पीड है, अपस्ट्रीम स्पीड है वो क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम से, स्पीड ऑफ पानी के स्पीड से क्या है, 500% ज्यादा है। पानी का स्पीड क्या है दोस्तों, y। अभी इसका हम 500 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 100 y इक्वल टू क्या है दोस्तों यहाँ पे 18। ठीक है, ये 0 0 कट गए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ 1 इंटू वाई आ जाएगा 1y प्लस 5 6। तो यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, 6y इज इक्वल टू 18। वो y इज इक्वल टू क्या आएगा 3। मतलब पानी का जो स्पीड है वो कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। अभी हम जो 3 किलोमीटर पर आवर जो आ रहा है y की वैल्यू, ये अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाती है दोस्तों, 21 किलोमीटर। सॉरी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21। मतलब जो बोट का स्पीड है वो क्या है, 21 किलोमीटर पर आवर। ओके, अभी हमें निकालना क्या है, बोट 3 घंटे अगर डाउनस्ट्रीम ट्रेवल कर दे। डाउनस्ट्रीम मतलब दोस्तों स्पीड क्या रहेगा, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मतलब 21 प्लस 3, ये आता है 24 किलोमीटर। ठीक है, नीचे जाते समय बोट और पानी का स्पीड दोनों को मैं ऐड करता हूं तो ये कितना आता है, 24 किलोमीटर। एक घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करे, 24 किलोमीटर। 3 घंटे में कितना करेगा दोस्तों, 72 किलोमीटर। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन सी। कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमने एक अपस्ट्रीम का फॉर्मूला यूज किया, x माइनस वाई का फॉर्मूला, और वहां पे मेंशन किया था जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो क्या है, जो पानी की स्पीड है, पानी के स्पीड से 500% ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या किया, पानी का स्पीड y था और y का 500% यहाँ पे लिया, ये सिंप्लीफाई किया, y के इसके बाद वैल्यू क्या आ गई 3। तो वही वैल्यू पुट किया और बाकी इक्वेशन कैलकुलेशन किया। कुछ भी नहीं था दोस्तों, सिर्फ आराम से करना है और ध्यान लगा के करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्या दिया है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 252। ठीक है, और a प्लस बी इज इक्वल टू 42। अगर ऐसे है तो हमें क्या करनी है, b की वैल्यू निकालनी।
अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या है दोस्तों, ये फॉर्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ठीक है, इक्वल टू 252। और यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे मुझे दी है कितना 42, सो यहाँ पे मैं 42 रखता हूँ, a माइनस बी यहाँ पे आएगा इक्वल टू 252। अगर 42 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड हो जाएगा। सो a माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे 6 आता है। अभी ये कैसे किया मैंने, देखो दोस्तों यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 2 है, 2 को कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता तो यूनिट डिजिट में 2 आएगा 6 से, ठीक है। सो हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे माइंड में क्या किया, 40 इंटू 6 आता है 240, 2 इंटू 6 आता है 12, सो 240 प्लस 12 आएगा 252। आपको भी ऐसे ही करना है, स्प्लिट करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 6। अभी मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक इक्वेशन में फर्स्ट कंसीडर करता हूँ, ये इक्वेशन 2 कंसीडर करता हूँ। अगर दोनों इक्वेशन के मैं एडिशन करता हूँ यहाँ पे, सो a, तो देखना माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे और a प्लस ए क्या आ जाएगा 2a, और यहाँ पे 6 प्लस 42 क्या आएगा दोस्तों 48, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, ठीक है। यही जो वैल्यू है मैं या तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ या इक्वेशन 2 में पुट कर सकता हूँ। अगर इक्वेशन में यहाँ पे जब पुट करता हूँ तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद 16, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी b की 18, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। और बैंक एग्जाम में ज्यादातर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला आता है, दूसरा कौन सा भी फॉर्मूला नहीं आता। तो एक फॉर्मूला यूज करने के लिए या एक फॉर्मूला में याद करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला पूछा जाता है, प्रैक्टिस 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 करनी है, उसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको सफलता जल्दी मिलेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मैंने क्वांट टेस्ट के रिजल्ट्स देखे उसमें भी काफी बच्चों ने अच्छा किया है, काफी बच्चों का स्कोर इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन कुछ जो है वो अभी तक सोए हुए हैं, उनको शायद इस साल जॉब नहीं चाहिए, उनको अगले साल जॉब चाहिए, तो इसलिए वो कुछ कर नहीं रहे, या बाकी लोगों की पोस्ट निकलने के बाद वो चालू करेंगे जैसी तैसी उनकी मर्जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या दिया है, A alone can do work in 40 days. The ratio of time taken by A and B took the same work is 5:3. Then find in how many days both will complete the work together. ठीक है, सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। A और B का रेशियो दिया है, A और B का रेशियो क्या दिया है 5:3। A को एक काम करने के लिए 40 दिन लगाते हैं, एक काम करने के लिए 40 दिन लगाता है, B वही काम करने के लिए x डेज लगाता है, ठीक है। लेकिन उन दोनों का काम करने का जो रेशियो है वो क्या दिया है उन्होंने 5:3, ठीक है। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू में पुट कर देता हूँ, तो 40, b की वैल्यू हम x लेते हैं और यहाँ पे 5:3। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद दोस्तों ये आता है 24, मतलब b को वही काम करने के लिए कितने दिन लगते हैं 24, और a को वही काम करने के लिए 40 दिन लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a एंड b, a एक काम करने के लिए कितना दिन लगाता है 40, b वही काम करने के लिए दिन कितने लगाता है 24। अगर इन दोनों का मैं एलसीएम लेता हूँ वो क्या आता है दोस्तों 120। 120 क्या है चेयर से, समझ लो ये 120 क्या है चेयर से। b क्या करता है 120 चेयर्स बनाने के लिए 24 डेज लगाता है, B 120 चेयर्स बनाने के लिए 24 डेज लगाता है, मतलब एक दिन में कितना चेयर्स बनाता है दोस्तों 5। A 120 चेयर बनाने के लिए 40 दिन लगाता है, मतलब एक दिन में कितने चेयर्स बनाता है 3, ठीक है। A एंड B दोनों मिला के एक दिन में कितने चेयर्स बनाते हैं दोस्तों 5 + 3 8। A और B दोनों मिला के एक दिन में कितने चेयर्स बनाते हैं 8 चेयर्स। बनाने कितने चेयर्स है हमें 120 चेयर्स। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर डे वर्क, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, कितने चेयर्स बनाने हैं मुझे टोटल 120, डिवाइडेड बाय दोनों मिला के पर डे कितने बना रहे 8, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये कितना आता है दोस्तों 15 डेज। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो 120 चेयर्स बनाने के लिए उन्हें कितना टाइम लगता है दोस्तों 15 डेज, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो यहाँ पे उन्होंने रेशियो दिया था
इस रेशो से मैंने b की वैल्यू निकाली। यहाँ पे जो फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं अभी तक जो हमने यूज किया है, एलसीएम निकाला है, सिर्फ कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एलसीएम निकाला 120 एलसीएम आ गया, मतलब 120 हम क्या कंसीडर करेंगे, टोटल चेयर्स। बी 120 चेयर्स बनाने के लिए 24 डे लगाता है, मतलब एक दिन में बी कितने बनाता है, 5 चेयर। 120 चेयर बनाने के लिए ए 40 दिन लगाता है, मतलब एक दिन में कितने चेयर्स बनाता है, 3। दोनों मिलके साथ में कितने बनाते हैं, 8 चेयर्स। और बनाने कितने थे चेयर्स मुझे, 120, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, सिर्फ आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको सॉल्व करने का अप्रोच समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे प्री में पूछे गए हैं और आपको जो एग्जाम्स में आएंगे प्री लेवल में तो इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ट्राई करना है कि आप जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाओ, ठीक है। क्या दिया है दोस्तों, अ ट्रेन हैविंग स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ट्रेन की स्पीड में S1 कंसीडर करता हूं और स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। क्रॉसेस अ पोल इन 18 सेकेंड, पोल को क्रॉस करे कितने सेकेंड में, 18 सेकेंड में। एंड प्लेटफॉर्म इन 33 सेकेंड, वही ट्रेन पोल को 18 सेकेंड में क्रॉस करे और प्लेटफॉर्म को कितने सेकेंड में क्रॉस करे, 33 सेकेंड में। सो फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। दोस्तों मैंने एक रिलेटिव स्पीड का एक कंसेप्ट लिया था। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या है, अगर ट्रेन की स्पीड कोई और सब्जेक्ट से कोई और ऑब्जेक्ट से कंपेयर हो रही हो तो उसे हम बोलेंगे रिलेटिव स्पीड। अभी यहाँ पे ट्रेन की स्पीड किससे कंपेयर हो रही है, पोल से कंपेयर हो रही है। ट्रेन की स्पीड किससे कंपेयर हो रही है, प्लेटफॉर्म से कंपेयर हो रही है। जब भी ट्रेन की स्पीड कोई दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर होती है तब हम उसे बोलते हैं दोस्तों रिलेटिव स्पीड, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या है, S1 प्लस माइनस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई T, ठीक है। अभी ट्रेन जो है वो पहले टाइम में किसे क्रॉस कर रही है, पोल को क्रॉस कर रही है, तो पोल की लेंथ क्या होगी दोस्तों, 0। पोल स्टेशनरी है सो पोल की स्पीड क्या होगी, 0, ठीक है। तो फॉर्मूला S1 मतलब अभी क्या हो गया, ट्रेन का स्पीड कितना है, 72 किलोमीटर। लेकिन अगर ये 72 किलोमीटर है, इसको मैं मीटर पर सेकेंड में करता हूं तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से, इक्वल टू ट्रेन की लेंथ हमें पता नहीं तो L1 ऐसे ही रखा हमने। टाइम कितने सेकंड में क्रॉस करें, ट्रेन जो है वो पोल को कितने सेकंड में क्रॉस करें, 18 सेकंड से, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 18, ठीक है। अभी ये सिंप्लीफाई होगा दोस्तों, सो 72 इंटू 5/18 इंटू ये 18 और ये L1, तो ये कैंसिल हो गया और 72 इंटू 5 कितना आता है, 360, ठीक है। तो ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 360 मीटर, ठीक। यहाँ पे हमने जो स्पीड दिया था वो किलोमीटर पर आवर में दिया था, लेकिन इसे मीटर पर सेकंड में क्यों किया, क्योंकि टाइम किस में दिया था, सेकंड्स में दिया था, ठीक है। अभी वही ट्रेन, यही ट्रेन किसे क्रॉस करते हैं, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हैं, तो अभी यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, कौन सा, रिलेटिव स्पीड का, S1 प्लस माइनस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई T, ओके। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, देखो प्लेटफॉर्म की लेंथ रहेगी, ट्रेन की लेंथ रहेगी और यहाँ पे ट्रेन कितने सेकंड्स में क्रॉस करता है वो भी दिया, लेकिन प्लेटफॉर्म की लेंथ, प्लेटफॉर्म की स्पीड रहेगी क्या दोस्तों, स्पीड नहीं रहेगी, क्योंकि स्पीड प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है तो यहाँ पे स्पीड क्या आ जाएगा, 0। तो S1 मतलब ट्रेन का स्पीड कितना है, 72, तो इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5/18, ठीक है। यहाँ पे देखना T कितने, प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड्स में क्रॉस करे, 33 सेकंड्स में, तो 33 सेकंड यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे बचेगा क्या, L1 मतलब ट्रेन का लेंथ है 360 और प्लेटफॉर्म की लेंथ मुझे पता नहीं तो यहाँ पे मैं लेता हूँ L2, ठीक है। अभी ये सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे 18 है, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। 4 इंटू 5 आता है 20, ठीक है। 20 इंटू 33 तो ये आ जाएगा 660 और ये माइनस 360 और यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, L2। सो 360 में से अगर मैं 660 में से मैं 360 माइनस करता हूँ तो ये आ जाता है 300 मीटर, ठीक है। सो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है दोस्तों, 300 मीटर। यहाँ पे देखो मैंने ए फॉर्मूला यूज किया है और यहाँ पे ए भी फॉर्मूला यूज किया है, दो अलग अलग फॉर्मूले यूज किए, दो फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूला दो जगह पे यूज किया।
एक जब क्रॉसिंग पोल बोला था और एक जब वो क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म बोला था। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड की कंसेप्ट है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी मेरे मार्क्स नहीं जाने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या दिया है, ट्राई करना पहले आप। ओके, द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 66 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 2 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, क्या दिया है दोनों दोस्तों, उन्होंने सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल कितना दिया है, 66 सेंटीमीटर। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या दिया है उन्होंने, 66 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, 2 डिवाइडेड 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू पता नहीं, सो आर हम ऐसे ही रखते हैं और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 66। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या था दोस्तों, 66 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा दोस्तों, डिवाइड में जाएगा, सो 1/2। तो जो भी कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दो, यहाँ पे आएगा 3, 3 इंटू 7 आता है 21, 21 यहाँ पे 21 के अगर मैं हाफ करता हूँ दोस्तों तो ये आ जाता है 10.5। ठीक है, सो रेडियस की वैल्यू क्या आ रही है, 10.5, और दिया क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 टाइम्स। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या है दोस्तों, साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो जो रेडियस के क्या है, हाफ है, मतलब रेडियस क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर से डबल है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, रेडियस के हाफ है, रेडियस के हाफ कितना आता है दोस्तों, 10 के हाफ आता है 5.5 के हाफ आता है 25। ठीक है, तो यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 5.25। अभी मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे दिया क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ स्क्वायर। मुझे क्या करना है, अप्रोक्सीमेट एरिया निकालना है। तो अप्रोक्सीमेट एरिया, एरिया का क्या फॉर्मूला है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। ठीक है, अगर साइड स्क्वायर लेता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 5, 5 का स्क्वायर क्या आता है 25। ठीक है, तो जो एरिया रहेगा वो कितना रहेगा, 25 मीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये मेंसुरेशन का चैप्टर है, फॉर्मूला अगर याद है, फॉर्मूला पता है तो जल्दी से आसानी से सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो फॉर्मूला ध्यान में रखना, मैंने जैसे बोला है मेंसुरेशन चैप्टर में प्री में 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक सर्कल के ऊपर रहता है, या तो ट्रायंगल के ऊपर रहेगा, या स्क्वायर के ऊपर रहेगा, क्यूब के ऊपर रहेगा, रेक्टेंगल के ऊपर रहेगा। ठीक है, ये जो तीनों फॉर्मूलाज है वो बहुत इजी है और इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो हमेशा रहता है, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर फॉर्मूला पता है तभी आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राई करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे 1444 का स्क्वायर रूट निकालना है। सो इसका स्क्वायर रूट कितना आता है दोस्तों, 38 डिवाइडेड बाय 19 प्लस 328। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 22 है, यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो तभी के लिए मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। तो क्या कैलकुलेशन करना दोस्तों, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। सो 2 प्लस 328 ये आता है 330, 330 ये 22 है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हो गया यहाँ पे x। अब ये दोनों कहाँ से कट हो जाएंगे दोस्तों, 11 से कट हो जाएंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे 11 3 इधर आएगा 33। ठीक है, सो ये आ गया 30। तो अगर मैं यहाँ पे और सिंप्लीफाई करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 15।
ठीक है। अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें मेरे मार्क्स नहीं जाने चाहिए, ये ध्यान में रखना। अगर इसमें हमारे मार्क गलती से भी चले गए दोस्तों तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कट ऑफ निकालने में भी डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, इसमें हमारे मार्क्स नहीं जाने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है दोस्तों, आप ट्राई करना पहले, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे। चलो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने निकाल के दिए यहाँ पे, अभी आपको सॉल्व करना है आगे। ओके, देखो दोस्तों यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो कट कर दो। 80 इंटू 3, 80 इंटू 3 आता है 240, 8 इंटू 3 आता है 24, 240 प्लस 24 264। यहाँ पे 111 है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये x 264 में से 111 चला गया, तो यहाँ पे कितना था दोस्तों 153। तो x की वैल्यू क्या आएगी 153। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आप जितना फास्ट कर सको, क्योंकि इतना इजी रहने के बाद भी काफी लोगों का आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है दोस्तों, जितना आप फास्ट कर सको उतना फास्ट करना है आपको। अगर जिन्हें लगता है कि भाई मुझे पहले अटेम्प्ट में निकालनी, तो उनको तो बोलने की जरूरत ही नहीं, वो तो खुद से पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन कुछ जो बच्चे हैं उनको हमेशा पुश करना पड़ता है। ठीक है, चलो बेटा करो अभी। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वेयर प्लस 256 प्लस 50% ऑफ 800। ठीक है, सो 50% ऑफ 800 क्या आएगा दोस्तों 400। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, सो 256 अगर वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 400 में से 256 चला गया, वो कितना आता है 144, और यहाँ पे रहेगा दोस्तों एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अगर मैं स्क्वेयर करता हूँ दोनों साइड से, अगर मैं स्क्वेयर रूट निकालता हूँ तो दोस्तों ये क्या आएगा 12, x इज इक्वल टू 12। तो मेरा आंसर जो आएगा वो रहेगा ऑप्शन ए। जस्ट बहुत बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, 50% निकालना था और उसमें 256 माइनस करना था। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 178.01 का एक क्यूब रूट है प्लस x 256। ओके, सो 1728 का क्यूब रूट कितना आता है दोस्तों 12 प्लस x, और ये 256। अगर 12 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा दोस्तों 244। तो x की वैल्यू क्या है दोस्तों 244। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, क्यूब रूट निकाला, और क्यूब रूट निकालने के बाद 256 से माइनस किया। कितना इजी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस आरआरबी क्लर्क में पूछे गए थे, और दोस्तों यही लेवल एसबीआई क्लर्क के लिए भी रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप सिंपली ट्राई करना कि आपके सिंप्लीफिकेशन में मार्क नहीं जा रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 74.91%। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली क्या कंसिडर करता हूँ मैं 75%। 75% ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे 18 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 75% मतलब क्या है दोस्तों 3/4 इंटू एक्स, और 18 का स्क्वायर कितना आएगा 324। अगर 4 हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 324 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 108 इंटू 4।
अभी कैसे किया मैंने, 300 को 3 से डिवाइड किया आता है 100, 24 को मैंने 3 से डिवाइड किया ये आता है 8, सो 108 इंटू 4। अभी बताइए, ठीक है। सो पहले क्या करो, 100 इंटू 4 आता है 400, 8 इंटू 4 आता है 32, सो 400 प्लस 32 ये आएगा दोस्तों 432। तो x की वैल्यू क्या है दोस्तों, 432। यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे लिखा, ये पता चलना चाहिए आपको कि 12.5% मतलब कितना फ्रैक्शन है, 75% मतलब क्या आता है, 50% मतलब क्या है, या 87.5% मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू क्या है। फ्रैक्शन के टेबल्स आपको 1 to 11 लर्न करने, 1/1, 1/2, 1/3 ऐसे कहाँ तक लर्न करने दोस्तों, 1/11 तक लर्न करने। अगर 1/11 तक आप लर्न करते हो तो आपका जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन यहाँ पे 30-40 सेकंड आराम से बच जाएंगे। और ये कहाँ पे हेल्पफुल रहेगा, ये रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन में, नंबर सीरीज में, सॉरी सिंप्लीफिकेशन में, परसेंटेज में। जहां पे भी परसेंटेज का कैलकुलेशन आएगा वहां पे आपको जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। तो 1 to 11, 1 to 1/11 तक आपको फ्रैक्शंस लर्न करने। रॉन्ग नंबर सीरीज है, अगर आपने नंबर सीरीज अच्छे से पढ़ाई, नंबर सीरीज के अच्छे से पढ़ाई की है तो रॉन्ग नंबर सीरीज में डिफिकल्ट नहीं जाएगा आपको, ठीक है। ओके, तो दोस्तों पहले हम डिफरेंस से जाएंगे, डिफरेंस से चेक करते हैं। डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 18 का डिफरेंस है, प्लस 18 है। यहाँ पे भी क्या है, प्लस 18 है। आगे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों प्लस 13, यहाँ पे डिफरेंस हमने चेक किया है प्लस 11 है, यहाँ पे डिफरेंस प्लस 7 है, और आगे डिफरेंस क्या है, प्लस 5, ठीक है। दोस्तों ये नंबर आप सारे ठीक से देखते हो तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 5 है, 7, 11 और 13, ये सारे दोस्तों क्या है, प्राइम नंबर्स है, 5, 7, 11, 13। तो यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो क्या रहना चाहिए था, 17, और यहाँ पे जो आगे जो नंबर आएगा वो रहेगा दोस्तों 19, ठीक है। 100 प्लस में 19 करता हूँ तो यहाँ पे आता है 119, और 119 प्लस में 17 करता हूँ तो यहाँ आता है 136। तो जो दोस्तों रॉन्ग नंबर आएगा वो कौन सा रहेगा, 118, ऑप्शन डी। तो सिर्फ क्या किया था मैंने, जैसे बोला है नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज में एक दो क्वेश्चन जो रहते हैं वो एडिशन सब्सट्रैक्शन के ऊपर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, उसके बाद आता है स्क्वायर क्यूब। अगर ये तीन भी पैटर्न आप ठीक से करते हो ना दोस्तों तो 5 में से 3 तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अभी ये नहीं बोलना है कि सर हमें नहीं आता नंबर सीरीज, मैं काफी बच्चे देखता हूँ बार बार वही रिपीट करते हैं। मैंने ऑलरेडी बेस्ट नंबर 25 नंबर्स की सीरीज बनवाई है, आपके पास बहुत सारे पीडीएफ है। नंबर सीरीज में हर एक पैटर्न अलग आ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको हर एक नंबर सीरीज आ जाए, लेकिन आप ट्राई तो कर सकते हो, आप प्रैक्टिस तो कर सकते हो। प्रैक्टिस करना है दोस्तों, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो जो हो पाएगा। अगर आप ऐसे बोलोगे सर नहीं हो रहा, नहीं पैटर्न समझ में आएगा, तो होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा आपसे, ठीक है। ट्राई करना है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, जरूर नंबर सीरीज आ जाएगी, जरूर आपको जो है सॉल्व हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्राई करना है, जितना जल्दी कर सको उतना ट्राई करना है। दोस्तों ट्राई करना है, नंबर सीरीज आप कहीं से भी पैटर्न लगा सकते हो, कहीं से भी आप पैटर्न ट्राई कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको शुरू से स्टार्ट करना है या एंड से स्टार्ट करना है, आप मिडिल नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा नंबर मिल गया है मुझे कि जिससे मैं एक लॉजिक लगा सकता हूँ। बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। देखना दोस्तों, यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 505 है, तो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 505, तो 100 को कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 500 होगा 5 से। सो इंटू 5 किया और प्लस 5 क्या किया, ऐड किया, सिंपल। आगे मैं देखता हूँ यहाँ पे 24 है और 100 है, तो कौन से नंबर से 24 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 96, और उसमें अगर मैं 4 ऐड करता हूँ ये दोस्तों आता है 100, ठीक है। तो आगे क्या किया होगा यहाँ पे, इंटू 6,
प्लस 6, ठीक है। सो 500 इंटू 6 क्या आता है 3000, 5 इंटू 3 क्या आता है 30, सो 3030 आ गया और प्लस 6 किया सो 3036। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों फिर इंटू 3 प्लस 3, यहाँ पे क्या रहेगा इंटू 2 प्लस 2 और यहाँ पे इंटू 1 प्लस 1। तो अभी हमें क्या करना है रॉन्ग नंबर चेक करना है। सो 1.5 इंटू 1 क्या आता है 1.5, 1.5 प्लस 1 क्या आता है 2.5, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे आगे देखेंगे 2.5 इंटू 2 आता है 5, 5 प्लस 2 क्या आएगा दोस्तों 7, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 है तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे क्या आता है 7, 7 इंटू 3 करता हूँ तो 21, 21 प्लस 3 क्या आएगा 24, ठीक है। सो रॉन्ग नंबर कौन सा है दोस्तों, रॉन्ग नंबर है 6, 6 की जगह क्या आना चाहिए था 7, तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये तो आना चाहिए, सबको आना चाहिए, मैंने हर पेपर में मैंने सॉल्व करके दिया है, हर टाइम मैंने बोला है ये सबसे आसान है, ठीक है। अगर इसमें आप गड़बड़ कर रहे हो तो दोस्तों आपने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, आप अभी भी लाइक लाइटली ले रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा ना तो दोस्तों आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर, क्योंकि हर बार बताया मैंने कैसे करना है। देखो यहाँ पे अगर पहला नंबर पूरा है और पहले नंबर का यहाँ पे हाफ आ रहा है तो किससे मल्टीप्लाई किया 0.5 से, ठीक है। अगर पहला नंबर है, पहले नंबर का हाफ यहाँ पे दिया है तो किससे मल्टीप्लाई किया है 0.5 से। आगे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया है इंटू 1 से, ठीक है। यहाँ पे 80 है और 120 है, सो 8 इंटू 1.5 क्या आता है 120, क्योंकि 15 इंटू 8 आता है 120, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो 0.5 है इंटू 1 है 1.5, तो यहाँ पे क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे इंटू 2.5 है, देखना अभी 240 इंटू 2 आता है 480 और 480 प्लस 120 क्या आएगा 600, तो ये भी करेक्ट है। तो आगे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा इंटू 3 से, 600 इंटू 3 क्या आता है दोस्तों 1800 और यहाँ पे क्या है 900, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो गया 900। ये मैंने हर बार बोला है कि ये जो क्वेश्चन है वो आता है आपको ध्यान देने लगा के करना है, हर बार बोला है, ठीक है। अगर ये किसी का नहीं आ रहा है वगैरह दोस्तों तो आप सीरियस नहीं हो, अभी भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मैंने काफी बार बोला है, एकेडमी में बोला है, वीडियो में बोला है, जब हमने 25 क्वेश्चन की बेस्ट 25 क्वेश्चन की नंबर सीरीज ली थी वहां भी बोला है ये जो नंबर सीरीज है वो हर टाइम एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो ये जो नंबर सीरीज है कुछ फिक्स नंबर सीरीज है दोस्तों, बार बार रिपीट होने वाले और आपको वही करना है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये भी समझ में आएगा दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखते ही पता चल रहा है। ओके, सो क्या किया है उन्होंने, जो पहला नंबर है 504 है और यहाँ पे 5040 है, यहाँ पे 2520 है। अगर आप ध्यान से देखते हो या क्या किया उन्होंने पहले नंबर का हाफ किया है, 5040 का हाफ क्या आता है 2520, हाफ करना है मतलब दोस्तों कौन से नंबर से डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप आगे देखते हो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 8 है, अगर मैं 25 को किस नंबर से डिवाइड करता हूँ तो 8 आएगा दोस्तों 3 से, 800 इंटू 3 क्या आता है 2400 और 40 इंटू 3 क्या आता है 120, सो 2400 प्लस 120 क्या आ जाएगा 2520। तो यहाँ से देखता हूँ तो क्या होगा मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ से अगर हम जाते हैं तो क्या है डिवाइड है, तो 2520 को क्या किया है 3 से डिवाइड करने के बाद आता है दोस्तों 840, यहाँ पे आगे क्या किया होगा 4 से डिवाइड किया है, 840 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाता है 210, 210 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों तो ये आता है 42, 42 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, सॉरी 3 4 5 6, ओके 42 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था दोस्तों 7,
यहाँ पे क्या आना चाहिए था 7, और 7 को आगे मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 1। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर कौन सा था दोस्तों हमारा, यहाँ पे जो आ रहा था 8 वो क्या था रॉन्ग नंबर। सो ऑप्शन ए क्या है हमारा रॉन्ग है। ठीक है, देखते ही समझ में आता है, हाफ किया है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, नंबर सिर्फ ध्यान से ऑब्जर्व करना है। अगर आप नंबर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुरंत समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ ट्राई करना है। आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा आपको। और डिफरेंस आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, या तो एंड से स्टार्ट करो या स्टार्ट से शुरू से स्टार्ट करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस क्या है, +2 है, यहाँ पे डिफरेंस है +9। ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंस है 125, यहाँ पे 200 155 ये आ जाएगा दोस्तों, 200 माइनस 151 ये आ जाएगा 49। 929 से अगर 200 माइनस करता हूँ तो ये आता है 729, और यहाँ पे है दोस्तों 71 प्लस ए 50 ये आ जाएगा 121। ठीक है, तो अगर ये सारे नंबर आप ठीक से देखते हो तो ये क्या है, कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब है। 121 क्या है 11 का क्यूब है, 729 क्या है, सॉरी 121 क्या है 11 का स्क्वायर है, 729 क्या है 9 का क्यूब है। यहाँ पे ये क्या है 7 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का क्यूब, यहाँ पे क्या दिया है 3 का स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या आता है 1। ठीक है, तो 15 प्लस 1, या यहाँ पे +1 करने के बाद 17 आता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 16 रहेगा। सो 16 प्लस 1 क्या आना चाहिए 17, क्योंकि 17 और 26 के बीच में गैप जो है 9 का वो करेक्ट है, क्योंकि आगे भी 125 वो करेक्ट है। तो यहाँ पे जो 1 चाहिए था वो कौन से नंबर में ऐड करना था हमें 16 में। 16 में अगर मैं +1 ऐड करता हूँ तो ये आ जाता है 17। ठीक है, सो यहाँ तक दोस्तों जो हमने नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस देखे, बहुत आसान क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, लेकिन आपको ध्यान लगा के करना है, कॉन्सेंट्रेट करके करना है। क्योंकि क्या है नंबर सीरीज जो है वो हर एक नंबर सीरीज है जो रिपीट आते गए, ऐसे कौन सी भी नंबर सीरीज नहीं है प्री में जो नया ही है, आपने किया ही नहीं, ऐसे नंबर सीरीज आते ही नहीं। अगर आप ठीक से देखते हो, नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो आपको समझ में आएगा कि एक ही नंबर सीरीज क्या होते हैं दोस्तों, बार बार पूछी जाते हैं। या तो एक बार +5 करते हैं, एक बार -5 करते हैं, या +2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिर्फ जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे करते हैं। ठीक है, तो एक कब समझ में आएगा, जब हम नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, 10, 12 या 100, 150 एग्जाम्पल करने से नंबर सीरीज नहीं बनती दोस्तों, उसके लिए आपको एटलीस्ट 300 to 400 नंबर सीरीज सॉल्व करने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट दूंगा। ठीक है, ट्राई करना है। कैसलेट दिया है, ये हमने फर्स्ट टाइम हम ये करवा रहे हैं। ओके, क्या दिया है दोस्तों, देर आर टोटल 5 डिपार्टमेंट्स इन ए कंपनी। कंपनी में टोटल कितने डिपार्टमेंट है 5 डिपार्टमेंट है। देर आर टोटल 90 एम्प्लॉयज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट में दोस्तों टोटल कितने एम्प्लॉय है 90 एम्प्लॉय है। आगे क्या दिया है, विच इज 25% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन द कंपनी। जो टोटल कंपनी में कितने एम्प्लॉयज है हमें पता नहीं, लेकिन उसके 25% क्या है 90 है। मतलब अगर यहाँ पे टोटल कंपनी में 100 रहेंगे तो यहाँ पे कितने रहेंगे फाइनेंस में 25।
तो यहाँ पे कितने रहेंगे दोस्तों, 25 इंटू 4 ये आता है 100, सो 90 इंटू 4 आएगा 360। ठीक है, ये समझ में आएगा। टोटल कंपनी में कितने हैं, 360 एम्प्लॉइज है, उसके 25% कौन से डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। आगे मैं देखता हूँ, 29 ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट में जितने टोटल एम्प्लॉय है, टोटल एम्प्लॉय कितने 360, उसके 29 जो है वो कहाँ पे है, एचआर डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे अगर हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आता है दोस्तों 180, सॉरी यहाँ पे आता है दोस्तों 40 इंटू 2 आएगा 80। तो एचआर डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 80 पर्सन है। आगे क्या दिया है, एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ सेल डिपार्टमेंट इज 25% मोर देन दैट इन एचआर डिपार्टमेंट। जो सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट में क्या है, 25% ज्यादा है। किससे 25% ज्यादा है, 80 से 25% ज्यादा है। तो 80 का अगर मैं 25% ऐड करता हूँ, 25% क्या रहेगा, 80 का 25% क्या रहेगा 20, सो 80 प्लस 20 क्या आता है दोस्तों 100। तो सेल्स में क्या है, 100 लोग हैं। आगे क्या करेंगे, एम्प्लॉयज वर्किंग इन सेल डिपार्टमेंट 25% मोर देन दैट इन एचआर डिपार्टमेंट, ये हो गया। सो उसके बाद क्या दिया, रेशियो बिटवीन एम्प्लॉयज वर्किंग इन सिक्योरिटी एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट इज 4:5। आगे क्या है, सिक्योरिटी एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो लोग कितने, 4:5। तो टोटल देखेंगे दोस्तों, टोटल एम्प्लॉयज कितने, 360 है। टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 360 है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर है सिक्योरिटी एंड हाउसिंग में कितने, 4x एंड 5x, 4:5। तो टोटल देखना दोस्तों, 360 में से 90, 80 एंड 100 माइनस कर दो। सो ये आता है 170, 170 प्लस ये आता है 100, 270। सो 360 में से 270 लोग चले गए, बचे कितने, 90 लोग बचे। ठीक है, तो 90 लोग जो है वो क्या है, इन दोनों की एडिशन। तो 4x प्लस 5x क्या है दोस्तों, 90। मतलब x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 10। ठीक है, x इज इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पे है 40 लोग और यहाँ पे है 50 लोग। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है 40 लोग और हाउसिंग डिपार्टमेंट में है 50 लोग। तो यहाँ पे जो DI दिया है, ये जो कैलकुलेट दिया है, इससे हमने क्या किया, इसे पूरे वैल्यूज निकाले। अभी जो वैल्यू निकालने के बाद इसके ऊपर जो क्वेश्चंस रहते हैं प्रीलिम्स में वो बहुत इजी रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने की, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस दिए वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। कैलकुलेट DI रहता है वो प्रीलिम्स में, चाहे वो SBI क्लर्क हो या RRB क्लर्क हो, बहुत इजी लेवल के रहते हैं। तो आपको क्या करना है, लेकिन जितना फास्ट आप टेबल फॉर्म कर सको उतना फास्ट आपको फॉर्म करना है। चलो, तो इसमें से क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन निकाली, तो इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन के आंसर निकालने, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स फाइंड करने। ओके, क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो HR डिपार्टमेंट में लोग कितने हैं, 80 है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में लोग कितने हैं, 40 है। ठीक है, तो जब भी ऐसे दिया रहता है द नंबर ऑफ मोर पर्सन, लेस पर्सन, मोर पर्सन, तब हमेशा क्या करते हैं, हम ऊपर डिफरेंस लेते हैं। सो 80 माइनस 40 क्या आएगा दोस्तों, 40। और जो HR डिपार्टमेंट का है वो कंपेयर किसके साथ हो रहा है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ हो रहा है, या ध्यान के बाद जो भी आएगा वो हम डिवाइड में लेंगे। तो ध्यान के बाद जो क्या आ रहा है दोस्तों, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 40 इंटू 100। तो ये 40 कट हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 100%। सो वैल्यू क्या है, 100% है, ऑप्शन डी। तो जो यहाँ पे HR डिपार्टमेंट में जो पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन, वो क्या है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से क्या है, 100% से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्या करना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, सेल्स, फाइनेंस एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट का क्या है, 100 है। 100 प्लस 90 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इनकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या रहेगी, 240। 240 डिवाइडेड बाई 3 ये आता है दोस्तों 80।
सो फाइनल जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 80 रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Number of employees in a housing department is how much more than the number of employees in security department? So housing department में कितने हैं दोस्तों, 50, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कितने हैं, 40। सो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ लेना है, डिफरेंस कितना है, 10। यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए। ये बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ डिफरेंस निकालना था। एक बार हमने कैसलेट दिया है कि वैल्यूज निकाले ना, तो उसके ऊपर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत इजी रहते हैं। लेकिन बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, जो कैसलेट दिया है वो देख के छोड़ते हैं। तो वहाँ पे जो अगर आप वैल्यूज निकालते हो तो दोस्तों ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो क्वेश्चंस रहते हैं बहुत बहुत ईजी रहते हैं। अभी आपको भी देख के समझ में आ रहा होगा कि कितने ईजी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, क्या दिया है, इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट 40% आर फीमेल एम्प्लॉयज, देन फाइंड द टोटल मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। अगर फीमेल 40% है तो मेल कितने रहेंगे, 60%। ठीक है, तो टोटल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, 40। 40 का मुझे क्या करना है, 60% निकालना है। 40 का 10% क्या आएगा दोस्तों, 40 का मुझे क्या करना है, 60% ऑफ 40 निकालना है। तो 40 का 10% कितना आता है, 4। 40 का 10% आता है 4। मुझे क्या करना है, 60% निकलना है। तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आता है दोस्तों 60% और यहाँ पे आएगा 24। तो जो नंबर ऑफ मेल्स है वो कितने हैं, 24, ऑप्शन ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, ratio between total number of male and female employees in HR department is 2:3. So male department में कितने, male to female क्या है, 2:3। Find the total number of female employees working in HR department। तो अगर ऐसे है तो मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ फीमेल फाइंड करने जो HR डिपार्टमेंट में वर्क करे। तो टोटल जो नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने हैं दोस्तों, 80। ठीक है, सो 2x प्लस 5x 3x आता है 5x। 5x इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 80। सो x की वैल्यू क्या आएगी, 16। ठीक है, तो फीमेल कितने, क्या निकालना है, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। फीमेल एम्प्लॉयज कितने हैं, 3x। सो x की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो 3 इंटू ये आता है 16। 3 इंटू 16 आएगा दोस्तों 48। तो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज जो है वो कितने हैं, 48। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जो जैसे बोला हमने एक बार अगर कैसलेट के वैल्यूज निकाली है तो उसके ऊपर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत इजी रहते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ फीमेल्स है वो कितने आ गए, 48। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो 4 का स्क्वायर क्या है दोस्तों, 16। 8 का स्क्वायर क्या है, 64 माइनस 31। सो 16 प्लस 64 ये कितना आता है दोस्तों, 70। और ये 10, ये आ गया 80। 80 माइनस 31। ठीक है, 80 माइनस 30 कितना आता है, 50। 50 माइनस 1 क्या आएगा दोस्तों, 49। और ये आ गया एक्स स्क्वायर। तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो x की वैल्यू क्या है दोस्तों, 7। यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी है, ये सारे जो हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं ये आरआरबी क्लर्क के एग्जाम के करवा रहे हैं।
ठीक है, जो सारे नंबर्स लिख के लेता हूँ मैं। 18 इंटू 7 आता है 126, 13 इंटू 6 आता है 78, सो 78 यहाँ पे आएगा तो ये रहेगा माइनस, और ये 4x है, यहाँ पे आ जाएगा तो ये 4 डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे आता है दोस्तों x। सो x की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। 26 और यहाँ के 22, सो 26 प्लस 22 आता है दोस्तों 48, 48 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा 12, तो x की वैल्यू क्या आएगी 12, ऑप्शन डी। ओके, सिर्फ मल्टीप्लाई किया, एडिशन सब्सट्रैक्शन, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये परसेंटेज निकालना है, देखते हैं कौन पहले सॉल्व कर पाता है। ओके, सो जो वैल्यूज है परसेंटेज में, जो वैल्यूज है पहले मैं उन्हें फ्रैक्शन में लिख के लेता हूँ। 75% मतलब क्या है 3/4, 3/4 इंटू 160 प्लस 25% मतलब क्या है 1/4 इंटू 320, और यहाँ पे क्या है 40%, 40% मतलब यहाँ पे रहेगा डिवाइडेड बाय 100, ये 0 0 कैंसिल होगा, और ये 4 अगर मैं 10 से सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पे आता है 2/5, सो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2/5x। ओके, सो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, यहाँ पे आएगा 80, यहाँ पे आएगा 40, 40 इंटू 3 आता है 120, तो ये वैल्यू आ गई 120 और ये 80, 120 प्लस 80 आता है दोस्तों 200। ओके, और ये यहाँ पे आने के बाद ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, सो ये आएगा x, सो यहाँ पे 2 और 100 से कट गए 100, 100 इंटू 5 क्या आता है 500, सो x की वैल्यू क्या आएगी 500, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, जितना फास्ट ट्राई कर सको, जितना जल्दी ट्राई कर सको उतना करना है आपको। पहले क्या लेंगे 11 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या है 121 प्लस 6 का स्क्वायर क्या है 36 इक्वल टू x प्लस 37, ठीक है। 121 प्लस 36 आता है दोस्तों 157, और ये माइनस 37, और यहाँ पे आएगा x। अगर 157 में से मैं 37 माइनस करता हूँ तो ये आता है 120, सो x की वैल्यू क्या आएगी 120, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्या दिया है यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 12 इंटू 6 माइनस 3 का क्यूब। 12 इंटू 6 आता है दोस्तों 72, माइनस 3 का क्यूब है 27, ओके, और यहाँ पे क्या है 360, और ये डिवाइडेड बाय x, सो 72 माइनस 27, 70 में से 20 चला गया था 50, ठीक है। 52 माइनस 47 करता हूँ, सॉरी 52 माइनस 7 करता हूँ तो यहाँ पे आता है 45, और ये 360 डिवाइडेड बाय x, सो x इज इक्वल टू आता है दोस्तों 360 डिवाइडेड बाय 45। अगर मैं 45 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आ जाएगा 360, तो यहाँ पे रहेगा x की वैल्यू क्या आएगी 360, सॉरी x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों ऑप्शन ई 8, क्योंकि ऑप्शन डी तो नहीं है यहाँ पे, डी तक तो नहीं है, तो ऑप्शन ई आ जाएगा, और क्या रहेगा आंसर हमारा 8। तो यहाँ तक जो हमने सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस करवाए जो बहुत इजी थे, एग्जाम में पूछे गए थे, आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में। दोस्तों आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, ऑनलाइन टेस्ट देना है। अभी तक जो भी हुआ है उसे भूल जाओ, अभी से लेके भी आप डेली बेसिस पे ऑनलाइन टेस्ट ट्राई करोगे दोस्तों तो सिलेक्शन जरूर होगा। सो बाकी जो भी चीजें वो छोड़ दो और प्रैक्टिस में लग जाओ, जितना हो सके उतने ऑनलाइन टेस्ट आपको डेली बेसिस पे जरूर देने। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एसबीआई क्लर्क के लिए ऑल द बेस्ट।